लखनऊ में आजाद पार्टी की पीसी और सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान यहां पर चंद्रशेखर का सामने आया है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं, ये कहा चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को रोकने के लिए उठाया कदम। और साथ ही चंद्रशेखर आजाद उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी दलित और गरीबों को हित में नहीं रखती है। चंद्रशेखर के शब्द, बीजेपी को किसी भी हालत में रोकना है, ये भी शब्द रहे चंद्रशेखर के। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आजाद पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर पहले विवाद हुआ, यानी कि सबसे पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंची थी और बाद में पुलिस का बयान सामने आया कि यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लेकिन बाद में चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे अपने कार्यालय में और कार्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े खुलासे किए। आजाद पार्टी जिसने बड़े खुलासे किए, आजाद पार्टी के अध्यक्ष यानी कि चंद्रशेखर, उन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में कहा है कि बीजेपी को रोकना किसी भी हालत में ये आजाद पार्टी का संकल्प है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी दलितों के हक में नहीं है, गरीबों के हक में नहीं है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को लेकर भी चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है चंद्रशेखर ने कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर भरोसा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आजाद पार्टी के पीसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव पर भरोसा है। और इसी के साथ साथ चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि बीजेपी को किसी भी हालत में रोकना होगा। बीजेपी गरीबों के हित में नहीं है और ना ही दलितों के हित में है। और साथ ही बीजेपी दलित और गरीबों के हित में नहीं, चंद्रशेखर आजाद के शब्द। और साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर भी चंद्रशेखर ने कहा है। शबी हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। शबी हैदर जी, ये जो पूरा अभी तक तस्वीर देखने को मिल रही है चंद्रशेखर के, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, पुलिस फोर्स वहां पर पहले से तैनात थी। उसके साथ साथ ही यहाँ पर शबी हैदर जी, एक चीज और समझ में नहीं आती है। चंद्रशेखर के अल्फाज देखिए, वो कहते हैं कि देखिए हमें अखिलेश यादव पर भरोसा है लेकिन गठबंधन नहीं। क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, देखिए क्या ये माना जाए आज का जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चंद्रशेखर आजाद का जो चंद्रशेखर रावण का जो बदला हुआ रुख है, उसको देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण एक बड़े पॉलिटिकल लाइजनर के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं? क्या चंद्रशेखर रावण कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलर के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यही है, कल जिस तरीके से तमाम सारी अटकलें थी कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी उनको 3 सीटें देने पर सहमत भी हो गई थी, लेकिन एक रात में, यानी कि जिस तरीके से संजय निषाद शाम को अखिलेश यादव से मुलाकात करके जाते हैं और सुबह भोर में उनका फोटो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आता है, क्या इसी तरीके का कोई वाकया हुआ है? क्या इसी तरीके का कोई घटनाक्रम रात में हुआ है? क्योंकि जब कल चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी से निकले थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो खुश हैं, सभी कुछ चीजें मैनेज हो गई हैं। तो क्या रावण पर कोई दबाव है? क्या रावण एक कुछ ज्यादा चाहते थे, या रात भर में जो उनकी मनोकामना है, जो सारी चीजें हैं, वो और ज्यादा जो है बढ़ी हुई? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से पिछड़े दलित और वंचित समाज के नेता एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे थे, उस तरीके से लग रहा था एक बड़ा मंच जो है वो तैयार हो रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने आज यू टर्न लिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि दलितों की जो है वो जो लीडरशिप है वो मजबूत हो। उन्होंने काशीराम का हवाला दिया, जिस तरीके से काशीराम ने मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद फिर समर्थन वापस लिया था, तो ठीक उसी तरीके के कुछ आरोप जो है चंद्रशेखर रावण की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आरोप क्या कह रहे हैं, कहां पर ले जा रहे हैं? क्योंकि 12:30 बजे के तकरीब में जो है वो आज अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यकीनी तौर के ऊपर चंद्रशेखर रावण ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बिल्कुल, यहाँ पर लखनऊ से सीटी न्यूज के ब्यूरो चीफ शबी हैदर जी का कहना यह है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साथ ही चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं उसका वो पलटवार भी करें। लेकिन शबी हैदर जी, एक चीज जरा देखिए कि यहाँ पर बड़ी सधी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी को रोकना हमारा संकल्प है, बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी दलितों की नहीं सुनती है, बीजेपी गरीबों के हित में नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव पर वो हमला बोलते हैं, हमला बोलने के साथ साथ कहते हैं कि अखिलेश यादव पर भरोसा भी है। ये आखिर किस पैटर्न की राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर? आखिर वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना क्या चाहते थे वही साफ नहीं हो पाया। बीजेपी के खिलाफ है ये तो समझ में आया, लेकिन अखिलेश यादव के साथ है या नहीं है, अखिलेश यादव पर भरोसा है लेकिन गठबंधन नहीं है, कहना क्या चाह रहे थे इसमें चंद्रशेखर?
देखिए बिल्कुल ये खुद चंद्रशेखर रावण को नहीं पता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का अगर पॉलिटिकल आप पिछला सफर देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप में वो कांग्रेस के साथ थे। ऐसा लग रहा था कि वो प्रियंका गांधी के लिए काम कर रहे हैं। जब वो बीमार पड़े थे और जेल में थे तो प्रियंका गांधी उनसे लगातार जो है मुलाकात करने जाती थी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं वो 110 दिन से, यानी कि 3 महीने से ज्यादा समय से, 4 महीने से वो लखनऊ में है, अखिलेश यादव के संपर्क में, और अखिलेश यादव से जो है वो बातचीत करना चाह रहे थे। कल उनकी मुलाकात भी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए चंद्रशेखर एक सामाजिक संगठन चलाते थे भीम आर्मी के नाम से। फिर बाद में वो भीम आर्मी, उनका जो भी उनको ऐसा लगा कि मैं भीम आर्मी के जरिए कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया और अब वो एक राजनीतिक दल के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की आयु कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए, यहाँ पे संपर्क टूट गया है। शबी हैदर जी, ब्यूरो चीफ यहाँ पे सीटेड न्यूज़ के लखनऊ से, वो लगातार बता भी रहे हैं कि जो एक राजनीतिक उठापटक होती है वो लगातार चल रही है, लेकिन जो यहाँ पे चंद्रशेखर ने, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने गठन किया है, चंद्रशेखर, उनका कहना यह है कि देखिए बीजेपी को रोकना तो हमारा संकल्प है, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर उनका जो रवैया सामने आया वो पूरी तरीके से समझ से बाहर था। तो चंद्रशेखर जो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का जिन्होंने गठन किया और एक राजनीतिक तस्वीर बनाने की कोशिश की, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 10 बजे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची हुई थी। हालांकि यहाँ पर पुलिस का कहना यह है कि आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा ना हो, हमारा मकसद ये था। आखिरकार वहां पर चंद्रशेखर पहुंचते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बड़ी ही सधी हुई भाषा उनकी देखने को मिली है चंद्रशेखर की। पहले वो ये कहते हैं कि बीजेपी दलितों की नहीं है, बीजेपी गरीबों की नहीं है, बीजेपी गरीबों की सुनती नहीं है, दलितों की सुनती नहीं है, बीजेपी के हित में बिल्कुल भी इस वक्त अगर देखा जाए तो जनता नहीं है, यानी कि जो गरीब जनता है, जो पिछड़ी हुई जनता है, जो ओबीसी वर्ग है, उसके हित में बीजेपी बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में 2022 में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, उसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। हालांकि इससे पहले लगातार यहां पर जो बयान सामने आ रहे थे चंद्रशेखर के समाजवादी पार्टी को लेकर, अभी तक वो कहते आए हैं। हालांकि एक प्रसिद्ध, एक एस्टैब्लिश चैनल से उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है समाजवादी पार्टी से बाकायदा उनका गठबंधन भी हो जाए। सीटों को लेकर वो काफी प्रसन्न भी दिखाई दे रहे थे। 6 महीने से लगभग उनके जो संकेत थे वो यही थे कि समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़े हैं। इस बाबत उनकी कल मुलाकात भी हुई। मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उस दौरान उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी सकारात्मक रुख दे रही थी, लेकिन अचानक से जो चीजें हैं वो बदलती हुई नजर आई। शबी हैदर जी लखनऊ से सीटेड न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शबी हैदर जी, क्या कोई सियासी गणित है ये समझकर चला जाए, ये कोई सियासी गणित है जिसके चलते कि अभी जो असल तस्वीर है वो अभी सामने नहीं है? हो सकता है कि मतदान के दौरान या मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ और ही तस्वीर निकलकर सामने आए। बिल्कुल, देखिए ये चंद्रशेखर रावण का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और आप देखिए किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला है। लिव इन रिलेशनशिप कांग्रेस के साथ, बातचीत जो है डेटिंग समाजवादी पार्टी के साथ, और गठबंधन जो है वो किसी और छोटे दलों के साथ करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो विपक्ष के जो दल हैं उनके साथ वो गठबंधन करेंगे। जब उनसे नाम पूछा गया ओवैसी का, मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आप ओवैसी के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी भी अछूत से माने जा रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या रावण और ओवैसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पे आएंगे? मायावती जी को उन्होंने जरूर आज जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन बहन जी को भी ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बहन जी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है दलित समाज का जो प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी करती चली आ रही है उस पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े किए हैं। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो चंद्रशेखर रावण में इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही हैं, और यकीनी तौर के ऊपर उनके जो आरोप हैं, उनके आरोपों को भी जो है वो गहन अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि आज के जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो भाषा है वो अभी उन्होंने किसी दरवाजे को बंद नहीं किया है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया है कि वो अखिलेश यादव से पूछेंगे चंद्रशेखर रावण जो है वो उनको सीटें क्यों नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल दबाव, राजनीतिक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है चंद्रशेखर की, लेकिन जिस तरीके से वो परिपक्व राजनीति कर रहे हैं, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय की राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी भी साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 12 घंटे में, पिछले 10 घंटे में यू टर्न लिया है, जिस तरीके से उन्होंने एक दबाव बनाने की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक जो पिछड़ों की, ये जो पूरी
मैं कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है इस वक्त वो अगड़े और पिछड़े में कन्वर्ट हो गई है। किसी भी प्रकार का दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, कोई भी दूसरे तरीके का जो है वो इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई पिछड़ों और अगड़ों के तौर के ऊपर 85 बनाम 15, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जैसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 85 और 15 की जो लड़ाई है, क्या इस लड़ाई में जो वैक्यूम बना है, जो दबाव बना है, उसमें छेद करने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण? क्योंकि वो सीधे तौर के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और अगर इन आरोपों में तनिक भर भी सच्चाई है तो यकीनी तौर के ऊपर ये जो एक दबाव बना है, ये जो गुब्बारा फूला है, उस गुब्बारे की हवा निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, लेकिन तो यहाँ शबीर हैदर जी एक परिस्थिति और मैं आपसे समझना चाहती हूँ और दर्शकों को भी हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से अभी हम देखने रहे हैं, अभी देखिए, अभी तक पिछले 3-4 महीने में बाकायदा जो चंद्रशेखर की बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो शब्द थे, उनकी जो शब्दावली थी, वो समाजवादी पार्टी के तरफ नजर आ रही थी, काफी सकारात्मक थी वो समाजवादी पार्टी को लेकर। और इस बाबत उन्होंने कई बार बयान भी दिया कि गठबंधन को लेकर बातचीत भी चल रही है, पिछले 6 महीने से बातचीत हो रही है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही है। तो ऐसे में जो चीजें बड़ी सकारात्मक थी समाजवादी पार्टी और साथ ही चंद्रशेखर को लेकर, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को लेकर, ऐसे में क्या कल 14 जनवरी को जब स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई, यहाँ पे धर्म सिंह सैनी की एंट्री हुई, बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को दारा सिंह चौहान भी आ सकते हैं, कई विधायकों की एंट्री हुई, तो इस एंट्री की वजह से चंद्रशेखर की एग्जिट हो गई क्या? नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। राजनीतिक तौर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टी के अंदर या जो रणनीतिकार होते हैं उनको ऐसा लगता है अगर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो राजनीतिक तौर के ऊपर आगे बढ़ा जाता है। और प्लस प्लस कभी जो गणित का अगर हम सीधे तौर के ऊपर मैथमेटिक्स के अगर बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे चलें, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन प्लस प्लस माइनस होता है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का एहसास हुआ कि चंद्रशेखर रावण को जोड़ने से कुछ चीजें माइनस हो सकती हैं? क्योंकि रावण जो है वो सीटें मांग रहे थे, रावण का अपना एक वजूद है, रावण का अपना एक अस्तित्व है, रावण एक खुले तौर के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने वाले क्रांतिकारी नेता के तौर के ऊपर वो सामने आए हैं, उनका अस्तित्व बना है। तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर रावण को गठबंधन में लिया जाता है और रावण बीच चुनाव में कोई बयान ऐसा दे देते हैं या वो किसी भी तरीके, कहीं ना कहीं देखिए जो चीजें बनती और बिगड़ती हैं वो बहुत सारे सोच विचारों के बाद चीजें बनती हैं और बहुत सारे सोच विचारों के बाद जो रिश्ते होते हैं वो खराब भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और राजनीतिज्ञों को इस पहलू से भी देखते हैं कि क्या इसको जोड़ने से कुछ भविष्य में कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जिस बेल्ट से रावण आते हैं, जिन सीटों को रावण मांग रहे थे, वहां पर समाजवादी पार्टी या गठबंधन के दूसरे लोग अपने प्रत्याशी को खड़ा करना चाहते हैं और इनके आने से वो सीट उनके हाथ से निकल सकती है। इस वजह से रावण के लिए चलिए, यहाँ पे संपर्क टूट गया शबीर हैदर से, जो कि सीटेड न्यूज के लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं।